कभी छोटे प्रयोग करके देखो। वृक्ष के पास बैठे हो, हाथ रखो वृक्ष पर और ऐसा भाव करो कि जैसे वृक्ष से तुम्हारा बड़ा लगन, गहरा प्रेम है। वृक्ष एक मित्र है। तुम बहुत दिन बाद आए हो, वृक्ष से हाथ में हाथ लिए बैठे हो कि वृक्ष को आलिंगन करके छाती से लगा लो और आंख बंद करके थोड़ी देर वृक्ष के साथ रह जाओ और देखो क्या घटता है। तुम पाओगे हृदय की धड़कन बदली, हृदय का गुण बदला, तुम मस्तिष्क से नीचे उतरे। क्योंकि वृक्ष के पास तो कोई मस्तिष्क नहीं है, उसके पास तो सिर्फ हृदय है। अगर तुमने थोड़ा उससे हृदय की बात की, थोड़ा हृदय का राग रंग जोड़ा, वो बड़ा सरल है। वो जल्दी ही तुम्हारी तरफ प्रेम की किरणें फेंकने लगेगा। तुम्हारे हृदय ने अगर उसे पुकारा तो वो तुम्हारे हृदय को पुकारेगा। चट्टान को भी छुओ तो प्रेम से छुओ और तुम फर्क पाओगे। चट्टान को अगर तुम प्रेम से छुओगे तो लगेगा चट्टान में भी एक ऊष्मा है, एक गर्मी है। और अगर तुम मनुष्यों के हाथ में को भी हाथ में लोगे और बिना प्रेम के लोगे तो पाओगे एक ठंडापन है, एक मुर्दापन है। थोड़ा अपने प्रेम को फैलाओ। भोजन करो तो प्रेम से करो, क्योंकि भोजन को तुम अपने भीतर ले जा रहे हो। ले जाओ अहोभाव से, बड़े प्रेम से निमंत्रण दो। हिंदू बड़े कुशल थे, वो पहले परमात्मा को चढ़ाते फिर अपने को। बड़ा प्रेम का कृत्य था। वो ये कहते थे कि अन्न ब्रह्म है, इसको ऐसे ही नहीं ले जाना है, प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, परमात्मा को प्रसाद लगा देना है, फिर भोग लगाना परमात्मा को, फिर प्रसाद लेना है। स्नान करो तो जल के साथ प्रेम से भरो, क्योंकि जल है तुम्हारा शरीर। तुम्हारे शरीर में 99% तो जल है। तुम सागर से आए हो, सारा जीवन सागर से आए हो। सागर के पास बैठो तो सागर की तरफ बड़े प्रेम से देखो, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेसी को देखता है। तब तुम इन लहरों में आमंत्रण पाओगे और जल्दी ही पाओगे तुम्हारा सिर तो अलग हो गया, बीच से हट गया, हृदय का तार जुड़ गया। पहाड़ पर जाओ, हरियाली को देख के प्रसन्न होते हो, नाचो। आकाश को देखो, चांद तारों को, तुम सारे अस्तित्व से जुड़े हो। प्रेम जोड़ेगा, मस्तिष्क ने तोड़ा है।